हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ जो कि आज की वीडियो है और ये मेरे पहले की वीडियो है, शादी के पहले की। आप लोग मिला सकते हैं कि मेरा वज़न कितना है। सबसे पहले एक बात ये है ना कि हम पतले तो हो जाते हैं, किसी की जगह किसी किसी का शरीर ऐसा होता है, हम कितने भी पतले हो जाएं पर लगता नहीं है। और मतलब अभी मेरा वज़न चल रहा है 60-61 चल रहा है। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके भी चल रही हूँ क्योंकि मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता ये मोटा करने वाला जो थायराइड है इसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है, फिर किस वजह से वज़न बढ़ जाता है। उतना तो अब हम खाते पीते नहीं जैसे पहले जितना खाते थे, हरदम खाते रहते थे। हमें मतलब पैकेट बंद या फिर कुछ भी चीज़ें मिल जाए तो खाने ही मतलब जुट जाते थे। लेकिन अब ये होता है बाहर से तो कोई चीज़ आती ही नहीं है हमारे यहाँ खाने को, चाहे वो मिठाई, समोसा, जलेबी, मिर्ची और क्या कहते हैं बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें मैं बहुत खाती थी। आज मैंने सुबह सुबह, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, सबसे पहले फ़ोन उठ करके चार्ज लगाया, फ्रेश हुए, मुंह धुला, ब्रश किया, उसके बाद कोट पहना, थायराइड की दवा खाई और निकल चुके हैं वॉक पे। तो ये सब मैंने सूट नहीं किया। सुबह चार्ज ही नहीं था फ़ोन, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हुआ, मैंने कहा चलो भाई अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं, वॉक चलते हैं, देखते हैं कितनी वॉक कर पाते हैं। घर का भी ध्यान रखना होता है। पहले मैं जब एक्सरसाइज करती थी तो क्या होता था कि घर में रह के घर के काम भी हो जाते थे और अपना एक्सरसाइज भी हो जाता था। लेकिन अब बाहर चले जाओ तो फिर बाहर हम घर को तो ले नहीं जा सकते, बाहर का काम बाहर ही कर पाएंगे, घर का काम घर ही कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है ना, काम हमारा छूट जाता है। घर पे रह के एक्सरसाइज भी कर लो, घर के काम भी कर लो, ये अच्छा होता है। लेकिन आजकल मुझे अच्छा लग रहा है वॉक करना। एक ही चीज़ से हम बोर हो जाते हैं करते करते, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वॉक हो। अभी कुछ दिन तक मैं वॉक कर रही हूँ, लेकिन वॉक से भी जिस दिन हमारा मन हटेगा उस दिन फिर से मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगी। वैसे मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, सुबह सुबह आपको कितनी तरीके की हवाएं लगती हैं, शुद्ध हवा जो होती है, क्या कहते हैं, हमारा प्रकृति जो होता है, नेचर होता है, जो सुबह का टाइम होता है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक, ये गोल्डन हार कहा जाता है। इस समय मतलब ये जो हवा होती है बहुत ही शुद्ध और ताज़ी होती है, जो कि हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारा मन अच्छे से फ्रेश हो जाता है। जैसे घर के कामों से हम चिड़चिड़ से हो जाते हैं घर के काम करते करते, इससे हो जाता है थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, मूड भी थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाता है कि चलो बाहर टहल के आए, अब घर के सारे काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर थोड़ी देर, आप सुबह के टाइम नहीं टाइम है कोई बात नहीं, आप शाम के टाइम ही चले जाओ, किसी भी टाइम, एक टाइम अपना घर से बाहर थोड़ा सा टहलाओ। तो आज की मेरी जो वॉक हुई है 7 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 1 घंटा 17 मिनट की वॉक करके घर से फटाफट से आ गए हैं। ये हमारे पतिदेव जी एक लाए हैं अदरक घिसने वाला। मैंने बोला था एक दिन अदरक घिसने वाला ला दीजिए। खलबट्टे में कभी कभार क्या होता है, लहसुन, अदरक, मिर्ची कूट देते हैं तो फिर अदरक कहाँ कूटे ही समझ नहीं आता। तो ये देखिए छोटा सा लाए हैं, बहुत अच्छा है। इससे अदरक बहुत बारीक बारीक घिस जाता है और अदरक का सारा अर्क पानी में आ जाता है। अदरक क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। दूसरी चीज़, अदरक मैं ठंड में इसलिए ज़्यादा पी रही हूँ क्योंकि मैं ठंड में टहलने जाती हूँ ना कहीं मुझे जुकाम सर्दी हो जाए, इसकी भी रक्षा और सुरक्षा जो है अदरक करता है। अदरक की तासीर गर्म होती है, गर्मी के मौसम में कम पिए, ठंड के मौसम में आप पी सकते हैं। आज हमारा व्रत है और हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं भी है। आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बातें करेंगे। चलिए थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, देखते हैं कौन स्कूल जाएगा कौन नहीं जाएगा। आजकल बच्चों का मन भी थोड़ा सा, गोलू का तो हाई स्कूल है तो उनका आना जाना बहुत कम हुआ है स्कूल। अब बोर्ड की परीक्षाएँ हैं और अपना बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, उसके बाद फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन गौरी का स्कूल अभी फरवरी मार्च तक तो चलेगा। उसके बाद उसकी भी परीक्षाएं होंगी। गौरी 9th में है, गोलू 10th में है। तो इस तरीके से कुछ रूटीन है बच्चों का। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपना फिक्स रूटीन रहता है कि सब्जी रोटी बनाओ, बच्चों का टिफिन लगाओ, सबसे पहले यही काम हो जाते हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा, स्नान ध्यान, पूजा पाठ। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है। बिटिया को बोला स्कूल जाओगी कि नहीं जाओगी, वो बोली स्कूल जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है उठ जाओ, फटाफट से स्कूल जाना है। और चाय हमारी बन चुकी है। आज मेरा व्रत है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। चाय तो पी सकती हूँ, चाय पानी पी लेती हूँ। ऐसा कोई वो वाला व्रत नहीं है जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, तो उसमें जैसे चाय पानी नहीं पीते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है। लेकिन ये हफ्ते में जो व्रत होता है इसको मंजन करके हम चाय पानी पी करके फिर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे हम चावल धुल करके सबसे पहले चावल का ही काम कर देते हैं। चावल दाल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको आधे घंटे पहले ही भिगो करके रख देते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम चावल हमारा बनता है। दाल भी बड़ी जल्दी 2 सीटी में हमारी बन जाती है। रात को मैंने बनाया था पालक पनीर और पालक पनीर की सब्जी किया गया। और कोई सब्जी बच्चे खाएंगे ही क्या, तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट में बच्चों के लिए मैंने कहा बोलो तुम भी नाश्ता कर लो इसी टाइम पे। मैं ना, मुझे आसान ध्यान, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर 9 बजे आपको खाना मिलेगा पापा के साथ, तब तक मैं अपने ये सारे काम करूँगी। तो गोलू ने कहा ठीक है मुझे भी सब्जी रोटी 2 ही दे दो और मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पे गौरी 1 रोटी खाई, गोलू 2 रोटी और सब्जी खाए। और 2 रोटी आज मैं पनीर के साथ में पैक कर दे रही हूँ। इसके
उसके बाद बिटिया का टिफ़िन पैक करके फटाफट से मैं झाड़ू पोछा और स्नान करके पूजा करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा, मैं दीवाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रही। भैया हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और स्वस्थ भी हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर ली जाए थोड़ी सी और बैठ करके आराम से बातें की जाए, क्योंकि खड़े खड़े बातें होती नहीं है। तो आजकल मैंने ये कोना चुन रखा है बात करने के लिए और यहाँ पे बैठ करके आराम से आप लोगों से बातें हो जाती हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, सारे काम घर के खत्म हो चुके हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, आज थोड़ा बहुत काम था दोनों बच्चों का। वैसे बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं है, बच्चों का फाइनल एग्जाम है और ठंडी भी धीरे धीरे करके कम हो गई है। हल्की फुल्की ठंडी लग रही है, जैसे नहाने वहाने के बाद पैर सेकने का मन हो रहा है। तो बस हमारे पैर में सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। पैर सेक लो आराम से, पैर गर्म हो जाए, मोजे पहन लो। और मोजे तो मैं पूरे मार्च तक पहनती हूँ। नवंबर से लेके मार्च तक हमारे पैर से मोजे नहीं निकलते। स्वेटर तो निकल जाते हैं लेकिन हमें पैर में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। आज है मेरा व्रत, सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे। रोटी चावल तो मतलब व्रत में खाते ही नहीं है, लेकिन सिंघाड़े के आटे की, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ वगैरह बना के खा सकते हो। लेकिन व्रत हमारा सार्थक हो जाता है जब हम इसे एकदम व्रत के तरीके से रहते हैं। जैसे पेट को भी आराम मिल जाता है, शरीर को भी आराम मिल जाता है। हम रोज रोज तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जैसे अन्न के दाने, चावल हुआ, रोटी हुआ। तो कभी कभार हमारे पेट में जो है ना ऐसे खाली रखना चाहिए ताकि ये अच्छे से हमारे पेट की सफाई हो सके, क्लीनिंग हो सके, डिटॉक्स हो चुके हमारा क्या कहते हैं पेट। तो इसलिए मंगलवार को मेरा व्रत रहता है और उसी के साथ साथ मैं सॉल्ट फ्री डे भी कर लेती। पहले मैं मंगलवार का व्रत रखती थी ना, तो खूब सारे सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, आलू, खीरा, ये सब खाती थी पेट भर के। देखिए पेट भरना तो जरूरी है, बिना पेट भरे मतलब काम कोई नहीं होगा। भूख लगी रहेगी तो चिड़चिड़ापन रहेगा, तो इसलिए पेट भरे रहना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पेट भरे कैसे रहें हम? वो हेल्दी चीजों से भरे रहें पेट अपना। जैसे हम सिर्फ चावल और रोटी खा लेते हैं, मतलब गेहूं और चावल खा लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गेहूं के आटे में जैसे बहुत सारी सब्जियां डाल करके, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे चुकंदर हो, और बहुत सारी सब्जियां, हरी सब्जियां डाल करके उसकी रोटी बनाए तो और भी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। या फिर मल्टीग्रेन आटे का यूज कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा वो वाले फूड आप चुने जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहे लेकिन उसमें कैलोरीज कम रहे। जैसे फ्रूट वगैरह हुआ, पपीता हुआ, पपीता आप थोड़ा सा भी खा लेते हैं ना, बहुत जल्दी पेट भर जाता है, घट जाएगा। पपीता पेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे पेट की सफाई हो जाती है पपीता खाने से। मतलब पेट के लिए और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है पपीता। तो अभी आजकल हमारे घर में सिर्फ सेब आ रहा है, सेब ही मुझे पसंद आ रहा है। देखिए कोई कोई चीज क्या होती है, हम खाते खाते उसी चीज से बोर हो जाते हैं। फिर ये होता है इसे कुछ दिन रहने ही देते हैं, अपने डाइट से निकाल देते हैं। तो जैसे कभी कभी मूली खाते खाते मूली से बोर हो जाते हैं, कभी कभी खीरा भी अच्छा नहीं लगता, तो ये होता है खीरा ना खाएं। तो इस तरीके से कभी कुछ चीजें खाते खाते हम बोर से होने लग जाते हैं ना, तो फिर उसे अपने थाली से निकाल देते हैं। तो आज तो हमारा व्रत है और मैंने 2 सेब खा लिया है। पेट अभी पूरी तरीके से भर चुका है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। हमारे पेट को, हमारे शरीर को जितनी जरूरत होती है ना, उससे हमें थोड़ा कम ही देना चाहिए। अगर फ्रूट आपने ज्यादा खा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रूट से कोई नुकसान नहीं है। फ्रूट थोड़ा ज्यादा भी चल जाएगा, जैसे सेब हुआ। और क्या कहते हैं, केला ज्यादा आप ना खाइए, वजन कम कर रहे हैं तो 1 केला आप पूरे दिन में खा सकते हैं। लेकिन सेब और पपाया ये सब जब आपको भूख लगे तब खा सकते हैं फ्रूट। और अगर आपको क्या कहते हैं पेट भरा रखना चाहते हैं ज़्यादा देर तक, तो मेरा जो सबसे बढ़िया फूड मुझे लगता है वो होता है चीला, और दूसरा होता है क्या कहते हैं पोहा।
पोहा खा लो पूरे दिन भूख नहीं लगती, इतना भारी होता है, इतना भारी होता है ना। अगर आपके एक कटोरी भर करके सुबह सुबह पोहा खा लो तो पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, पेट भरा भरा रहेगा। जब पेट भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, तो आपका वजन वैसे भी कम हो जाएगा धीरे धीरे कर। तो मुझे पता ही नहीं होता था हम अपना वजन कम कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, क्या खाएं। जितना हम एक्सरसाइज करते थे उतना दिन भर में 2 बार गुड़ और दही खा लेते थे, मतलब गुड़ दही रोटी खा लेते थे, पूरा बराबर हो जाता था, फिर हमारा वजन घटता ही नहीं। हम यही सोचते कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, रात दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हमारा वजन घट क्यों नहीं रहा है, वहीं पे वही है। लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे करके ये पता चली कि गुड़ और चीनी की कैलोरी सेम होती है, हमारा वजन तब भी नहीं घटता जब हम गुड़ खाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार सब कुछ छोड़ दिया जाए और अपना वजन कम कर लिया जाए। और सबसे ज़्यादा जो जिद्दी था ना, हमारा बेली फैट नहीं जा रहा था। बेली फैट के लिए मैंने वॉक ज्वाइन किया। जब से मुझे पता चला वॉक करने से बेली फैट जल्दी ख़त्म होता है या जल्दी चला जाता है, तो तब से मैंने वॉक ज्वाइन कर लिया है। कम से कम 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जरूर चलें। आपकी वॉक की स्पीड इतनी तेज़ी होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी होनी चाहिए वॉक की, तब जाके आपके पेट के जो है बेली फैट आपका जाएगा। और हाँ, 1-2 दिन में नहीं जाएगा, कम से कम 10 दिन में आपको अंतर पता चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको खुद पता चलेगा कि कितनी जल्दी हमारा बेली फैट गायब हो जाता है सिर्फ वॉक करने से। अगर साथ में उसके आप डाइट भी कर लें। आजकल मैं फिर से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली डाइट ले रही हूँ। मतलब जैसे पहले क्या होता था ना कि हमेशा खाने पीने की मुझे आदत लग चुकी थी, मतलब हमेशा ही खाना ही रहता था, कुछ ना कुछ करके हाथ में मुंह में लिए चलता ही रहता था। लेकिन अब हमारा ये होता है सुबह तो जैसे बच्चों को छुट्टी रहती है तो एक बार ही दोपहर का मतलब लंच बन गया, सब लोग आराम से खा लिए, फिर रात को खा लिए। बीच में अगर भूख लगती है तो फ्रूट या फिर लाई होता है मुरमुरा, उसमें थोड़ा सा नमकीन डाल करके खा लो और पानी पी लो तो पेट भर जाता है। और बार बार अगर आपको भूख लगती है तो आप कम से कम जब आपको भूख लगे 2 बार 3 बार 1 गिलास पानी का उठाइए, पी जाइए। फिर देखिए जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपको खाने की क्रेविंग धीरे धीरे कम हो रही है। और जब आप कम खाएंगे, सबसे मेन मूल मंत्र है वजन कम करने का, जिसे हम लोग नहीं जानते, कि जितना आप कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे उतनी जल्दी आपका वजन घटेगा। आप पेट को भूखा ना रखें बिल्कुल भी, लेकिन आप कम कैलोरी वाला फूड खाएं जिसमें कैलोरी कम होती है। और अपने खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन को शामिल करें। कम से कम आपको पूरे दिन में 50 ग्राम के लगभग प्रोटीन लेना ही चाहिए। प्रोटीन जैसे पनीर खा लेते हैं हम कभी कभी, आप देखते हैं ना, पनीर खा लो तो पूरा दिन पेट भरा रहता है, फिर हमें भूख नहीं लगती। तो हमें कुछ ऐसा खाना है कि हमें भूख ना लगे, मतलब पेट भरा रहे, हमें एनर्जी भी मिले, हमें काम करने का मन करे, नींद भी अच्छी आए। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें अपने खाने में प्रोटीन को शामिल करना। चाहे वो प्रोटीन आप पनीर से ले सकते हैं, टोफू से ले सकते हैं, या फिर प्रोटीन आप अंकुरित स्प्राउट हरी मूंग से भी ले सकते हैं, या फिर दालों से ले सकते हैं, राजमा से, छोले से, ये सारी चीजों से प्रोटीन आपको मिल सकता है। तो आप खाइए, अपना वजन कम कीजिए। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। जहां तक मुझे, देखो मैं डाइटिशियन हूं नहीं, डॉक्टर हूं नहीं, तो उतनी ज्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना वजन कम करते करते थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। अगर कोई गलती हो गई हो या फिर मुझे बताने में कोई गड़बड़ी हो गई हो तो आप लोग उसे थोड़ा बहुत समझ लिया करिए कि प्रतिमा तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर भी नहीं है। तीसरी बात, डाइटिशियन भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो जहां तक मुझे जो गाइड करते हैं वो हमारे बेटे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन से नहीं। उनको पढ़ाई में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में मिल जाता है और वो वीडियो भी देखते रहते हैं, फुर्सत में रहते हैं। अब मुझे फुर्सत इतनी कहाँ रहती है कि मैं वीडियो देखूं और पता करूं, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तब जाके वीडियो देखने को मतलब देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बाकी अपना अनुभव, हाँ मुझे वजन कम करने की इतनी जल्दी भी नहीं लगी थी कि मुझे 1 महीने में 5-10 किलो वजन कम कर लेना। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ 1 महीने में 5 किलो 10 किलो वजन कम हो गया। मेरा तो 1 महीने में 3 kg वजन कम हो जाए वही बड़ी बात होती है। क्योंकि हमें क्या होता है ना, जितना हम मेहनत करके वॉक करते हैं या फिर टहल के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर आके हम खा लेते हैं, तो हमें खाने में सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खाना चाहिए, चावल नहीं उस टाइम पे, या फिर 1 कटोरी चावल ले लें, रोटी स्किप करें। तो रोटी और चावल दोनों एक साथ ना खाएं तो ज्यादा हो जाता है। मतलब खाना चाहिए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा वजन कम कैसे होगा। तो हमें वजन कम करने के लिए कम खाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, कम कैलोरी वाला खाने की जरूरत है। तीसरी बात, हम जितना खाते हैं हमें उतना ज्यादा वॉक करनी चाहिए। मतलब अगर हम ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमें अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए वॉक या एक्सरसाइज करनी चाहिए।
अब हमने खा लिया है एप्पल, सेब, और अब मिलेंगे आप लोगों से सीधा शाम के टाइम वॉक पे, क्योंकि अब मुझे पूरा दिन भूख लगना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। कम से कम मुझे 2 लीटर पानी पी लेना है शाम तक। अभी बज रहे हैं 10:30। तो सबसे पहले मैं 1 गिलास आधा लीटर 12 बजे पीऊंगी, फिर आधा लीटर 2 बजे पीऊंगी, फिर आधा लीटर 4 बजे पीऊंगी, फिर आधा लीटर 6 बजे पीऊंगी। 6 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा 2 लीटर पानी। और फिर उसके बाद 6 बजे के बाद मैं 1 सेब खाऊंगी और दूध पीऊंगी और सो जाऊंगी। यही आज का हमारा रूटीन है। आज के हमारे रूटीन में ज्यादा कुछ बनाना नहीं था। मतलब जैसे शाम को मैंने पनीर बनाई थी तो बच्चों ने बोल दिया था कि पनीर ही खाना है। पद्देव जी के लिए थोड़ा सा निमोना बनाया था और चावल बनाया था, तो वो निमोना चावल और पनीर की सब्जी रोटी खा के गए। रोटी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, बच्चों का स्कूल था। गौरी टिफिन लेके गई है, गोलू बिना मतलब टिफिन लिए गए हैं, खा के गए हैं। बाकी पद्देव जी खा के ऑफिस चले गए हैं। मैंने स्नान ध्यान पूजा पाठ करके मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। बर्तन थोड़ा सा धुलने का है, लेकिन थोड़ा सा बर्तन मुझे भाता नहीं जब तक पूरा एकदम इकट्ठा नहीं हो जाता बर्तन धुलने को। ये होता 2 बर्तन क्या ही धुलें, पानी में हाथ लगाएं, साबुन में हाथ लगाएं। थोड़े से बर्तन ज्यादा रहे तो धुलने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से सीधा शाम पे वॉक के टाइम। शाम की वॉक, दूध का डब्बा, सेब। शाम के बज चुके हैं 4:30। सेब खाते हैं। 2 सेब खाने के बाद बस पानी पिया था और आराम किया। मेथी के पत्ते तोड़े, लहसुन छीले, मटर छीले, और अब बच्चे आए, खाना दिए, बर्तन धुले, कपड़ा लाए घर के अंदर, फोल्ड किए, रखे, इतने सारे काम किए। थोड़ी देर आराम भी किया क्योंकि आज व्रत था। और उसके बाद 1 सेब लिया है और सेब खाने के बाद बस रात में दूध पियेंगे। और दूध पीने के लिए सबसे पहले दूध लाने जाना होता है, जो कि यहीं जहाँ पे टहलने जाते हैं वहीं पे मिल जाता है। तो चलिए सेब खाते खाते वॉक करते हैं। और आजकल सेब ना बहुत मीठा आ रहा है। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए, ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में धुलती जाए। और वॉक से आने के बाद सबके लिए डिनर बनाया, सबको डिनर कराया, घर के सारे काम किए हैं फिनिश। अपने लिए गर्म किया है दूध, और ये पूरा का पूरा 1 पाव टोन्ड मिल्क है, वो भी गाय का। इसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कैलोरीज कम है। आज हमने शाम को सेब नहीं खाया, पूरे दिन में मैंने 3 सेब खाया। 1 सेब मैंने खाया था शाम को, 2 सेब मैंने सुबह खाया था, बाकी दिन पूरा पानी पिया। ये स्वेटर अभी मैंने पिछले साल ही लिया था, जो कि पूरा का पूरा लूज हो चुका है। ये स्वेटर हमारा एक्सल था। अब मुझे मीडियम सारे कपड़े फिट आते हैं। अगर थोड़ा सा मैं ढीला पहनूं तो लार्ज ले सकती हूँ, अगर मैं फिटिंग के कपड़े पहनूं तो मैं मीडियम मतलब मीडियम मुझे लेना होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री।